कम है, ये कांग्रेस के गिद्धों की स्कूल किट है। कांग्रेस आज एक कब्रिस्तान की तरह है और कब्रिस्तान में गिद्ध बैठे हैं, वो देखते हैं लाशें कहाँ हैं, वहां लाशों पे जाते हैं, पूरे देश की हालत कर दी। मैं बीच में देखिए बोला नहीं था भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोलना पसंद करता। मुझे पता है परम ज्ञानी है, जिन्होंने राहुल गांधी के आप शिष्य हैं, आपकी सत्ता की भूख के लिए आचार्य राहुल गांधी है। मेरे बीच में मत बोलिए और चित्रा जी आप इनको प्रजातंत्र के ठीक है, मत रोकिए, मैं इनके बीच में भी। चलिए ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, लेकिन गौरव भाटिया आपकी जानकारी के लिए उन्होंने एफआईआर कंप्लेन कर दी है, अब आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट का आपने जिक्र किया, गौरव भाटिया ये बताइए, सिर्फ मई के महीने की भी अगर मैं बात करूं, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लाखों लोग संक्रमित हुए। कई ऐसे हिस्से जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, वहां से ऐसी चीख पुकार की तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। और यहां पर जवाबदेही की बजाय हम ये देख रहे हैं कि विपक्षी दल सवाल उठाए या फिर नहीं उठाए। आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके हाँ में हाँ मिलाए? विपक्ष का ये कहना है कि वो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा और आपसे सवाल नहीं पूछेगा। नहीं चित्रा जी, नहीं, मैं तो आपकी बात से आज पूरी तरह सहमत हूं, कम ही होता हूं, आज हूं। विपक्ष सवाल उठाएगा, महाराष्ट्र में हम विपक्ष हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, एक मौत हो दुखद तो कितना दर्द होता है प्रधानमंत्री जी को, लेकिन राजनीतिक गिद्ध उड़ते हुए जाते। 83,000 दुखद मौतें महाराष्ट्र में अकेले हुई हैं। कितनी? 83,000। पूछिएगा, हम विपक्ष हैं, आज हम सवाल पूछ रहे हैं वहां सत्ताधारियों से, वसूली सरकार से। दूसरी बात, झूठ की राजनीति देखिए राहुल गांधी शुरू से करते आए, मैं आपको उदाहरण भी दे दूं। इन्होंने कहा हो रही है मृत्यु, उसके जिम्मेदार आप हैं। फिर देखिए कूद पड़े समूचे देश में, वो महाराष्ट्र हो। ठीक है, एक बार उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद अभय दुबे जी आप बोलिएगा। ठीक है गौरव भाटिया, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। बिल्कुल, देखिए क्यों ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी केवल झूठ और फरेब की राजनीति करती है। दो मैं आपको बड़े उदाहरण दे देता हूं, उदाहरण तो हजारों हैं लेकिन दो। पहली बात, राहुल गांधी का एक 3 मई का झूठा ट्वीट था कि अप्रैल के महीने में और मार्च में वैक्सीन ऑर्डर नहीं करी गई, और हमने उसका जवाब दिया कि 26 अप्रैल को 16 करोड़ वैक्सीन ऑर्डर हुई थी। दूसरा, प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा कि देश का जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो बाहर भेजा जा रहा है और इतने मेट्रिक टन भेज दिया गया है, वो 0.4% था। और जिस पत्रकार का हवाला दिया उस अखबार ने वो माफी मांगी सरकार से कि ये झूठा प्रतीत होता है और उस ट्वीट को भी हटा दिया। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस के ये जो हाथ हैं ये भ्रम और फरेब के हैं, ये फैल के जाते हैं विदेशी मीडिया पे भी, ये जाते हैं विदेशी मेडिकल जर्नल में, जिससे भारत की छवि खराब। बोले, जवाब दीजिए। और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष की ओर से यह भी कहा गया है कि जहर उगलने में मास्टर है कांग्रेस पार्टी, और आपसे भी सकारात्मक राजनीति की उम्मीद करते हैं अभय दुबे जी। चित्रा जी देखिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पर भारतीय जनता पार्टी की उल्लू बैठा, और यह हाल गुलिस्ता का आज हमारे कर दिया है कि चारों ओर चिताओं की चित्कार और चिंगारियां दिखाई दे रही हिंदुस्तान में। मैं पूछना चाहता हूं, ऑक्सीजन मैपिंग की बात आपने की कि हमने आरोप लगाया, आप पर प्रामाणिक आरोप था 9,000 मैट्रिक टन आपने एक्सपोर्ट की, क्योंकि 20 अप्रैल 2020 को कैबिनेट सेक्रेटरी हिंदुस्तान ने मीटिंग ली थी सारे स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ कि हमको कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, उनके सिलेंडर्स को कन्वर्ट करना है। तो ये 1 साल पहले तय हो गया था कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में 9,000 मैट्रिक टन से अधिक आपने विदेशों में सप्लाई की। आपके मंत्री महोदय ने कहा, मंत्री जी ने कहा कि 7,500 मैट्रिक टन उपलब्धता है सरप्लस। जब सरप्लस ऑक्सीजन थी तो समय पर मैपिंग क्यों नहीं किया आपने? 38,80,000 रेमडेसिविर का उत्पादन होता है हर महीने हिंदुस्तान में, उसका प्रोडक्शन घट गया, वो एक्सपोर्ट करती कहां थे प्रधानमंत्री जी? पूछिए। चीफ वायरोलॉजिस्ट हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को आगाह कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ये दूसरी वेव बहुत खतरनाक होगी। उन्होंने कहा मुंह बंद रखिए, हमारी सत्ता की भूख हमको चाहिए, और पूरे देश को इस विभीषिका आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में 83,000 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? केंद्र सरकार से इस तरह की रिपोर्ट मैं अभी पढ़ूंगी आगे। अभय दुबे जी, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आईसीएमआर का सीरोलॉजिकल सर्वे फरवरी में कह रहा था कि 30 करोड़ लोगों तक इंफेक्शन है। डिजीज फॉर डायनामिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी अमेरिका ने कहा था कि 58 करोड़ तक केसेस आएंगे। विश्व भर के साइंटिस्ट कह रहे थे कि अमेरिका के 3 महीने बाद वेव आएगी, मगर प्रधानमंत्री जी को 5 राज्यों की सत्ता की भूख थी, इसलिए इस महामारी की विभीषिका में झोंक दिया। इन्होंने 30 मार्च को सभी राज्यों से कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजमेंट
मैनेजमेंट प्लान भेजिए, क्या किया उस प्लान का बताइए। 22 अप्रैल 2020 को आपने सर्कुलर जारी किया था इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के कन्वर्जन का, क्या हुआ बताइए। देखिए सिलसिलेवार में 1 घंटे तक ये प्रमाण दे सकता हूं, दस्तावेजी प्रमाण, कि आपकी अनदेखी का हाल है कि हिंदुस्तान इस बदहाली में पहुंच गया। ठीक है, जवाब सुन लीजिए आप, करके झूठा आरोप लगाते हैं। ठीक है।